जय हिंद छात्रों, जोहार। एमएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग इस एक्सरसाइज का 6.1 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हल करेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि जितने भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है कि आकृति 6.17 यहाँ पर इसका दो भाग है। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें दो आकृति दिया हुआ है। आकृति 6.17 का पहला और दूसरा दो भाग है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी पर डी एक बिंदु है और ए सी पर ई एक बिंदु है और डी ई को जो मिलाया गया वो बी सी के समांतर है। लिखा हुआ है कि ये जो डीई है वो बीसी के समांतर है। पहला फिगर है उसमें, और जो दूसरा फिगर है उसमें भी डीई जो है बीसी के समांतर है, लेकिन सभी का मान अलग अलग दिया है। देख सकते हैं एडी का मान दिया हुआ है, डीबी का मान दिया हुआ है, एई का मान दिया हुआ है, ईसी छोड़ दिया गया है। तो पहला जो है इसमें ईसी निकालना है और दूसरा जो है उसमें हम लोग को एडी ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ पर एडी को छोड़ दिया गया है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले दिया है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में दिया है कि एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहां से लिखते हैं, जैसा कि इस त्रिभुज में हम लोग लिखे कि एडी ये सभी दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ये डीई जो है बीसी के समांतर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में चूंकि डीई समांतर बीसी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डीसी जो है डीई जो है बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है और ये डीई जो है बीसी के समांतर है। और हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं जो हम लोग का प्रमेय 6.1 था उसमें, कि अगर यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसी प्रमेय का उपयोग करके यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए प्रमेय 6.1 से देख सकते हैं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब जो ए बी भुजा था उसको वो ये दो भाग में बांटेगा तो हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर, दूसरा भाग हो जाएगा ए ई बटे ई सी। अब देख सकते हैं ए डी का मान दिया हुआ है, डी बी का मान दिया हुआ है, ए ई का मान दिया हुआ है, इसी के जगह ई सी ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इक्वल टू एई का भी मान दिया गया होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ईसी, जिसको फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं अगर इसको क्रॉस गुना करें तो ईसी और 1.5 को अगर गुना करें तो ये हो जाएगा 1.5, पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को हटा देते हैं, 1.5 ईसी इक्वल टू 1 से 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। देख सकते हैं ईसी के साथ ये गुना में है, बराबर के उधर करेंगे इसको डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा 3/1.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दिया जाए तो 1 0 ऊपर आएगा और ये 15 दूना 30, मतलब ईसी का मान हो जाएगा ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर, जो हम लोग को निकालने के लिए बोला था। इस आकृति में ईसी का ही मान निकालना था। अब दूसरा में देखते हैं, यहां भी सेम क्वेश्चन है, वैसे ही ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समांतर है बीसी के, तो यहां भी हम लोग इसी चीज को लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि
DE समांतर BC, इसीलिए परमेय यहाँ भी सेम, परमेय हम लोग 1, और हम लोग जानते हैं का वीडियो पहले देख चुके हैं। परमेय 6.1 का कहा गया था कि किसी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा है और वो रेखा अगर तीसरे समांतर हो तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसके अनुसार हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसके बाद मान पुट कर देते हैं, AD का निकालना है इसलिए उसको AD ही रहने देते हैं। DB के जगह आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू AE के जगह पर 1.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई EC हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देते हैं, यहाँ एक एक अंक पर पॉइंट है, पॉइंट को हटा देते हैं। ये हो जाएगा 18 का 18 और 18 तिया 54। अब ये दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3AD क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू यहाँ बच जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो AD इक्वल टू मिल जाएगा, AD इक्वल टू 3 गुना में बराबर के इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। इस 3 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो देख सकते हैं ये हो जाएगा 24 तिया 72 मतलब 2.4, अर्थात AD इक्वल टू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। देख सकते हैं इस त्रिभुज में QR एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि PQ के ऊपर E और ये PR के ऊपर F दो बिंदु है। तो हम लोग को इसके लिए जो मान दिया हुआ है इसके अनुसार ये दिखाना है कि क्या जो EF है वो QR के समांतर है। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, इन सभी बिंदुओं को यूज करके और इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अगर समानुपाती मिल जाएगा तो फिर वहां पर हम लोग 6.2 परमेय लगा करके और कह सकते हैं कि EF जो है समांतर है। तो जो दिया हुआ उसको यहाँ पर देखिए, दिया है कि PQR एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं PR पर क्रमशः बिंदु E और F ये दिया हुआ है। पहला के लिए PE दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है, PF दिया हुआ है और F दोनों का अनुपात निकाल ले। यहाँ हो जाएगा हम लोग का E बटे EQ बराबर निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर बटे 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट जाएगा, दोनों को डिवाइड करते हैं तो 13 मतलब कितना 1.3। PF बटे FR निकल, PF बटे F अगर इसको निकाला जाए तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा ये PF के लिए 3.6 सेंटीमीटर बटे 2.4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगर इस पॉइंट को हटा दें, इस पॉइंट को हटा दें 12 से दोनों को भागा दे सकते हैं। ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 दूना 24। हम लोग को 3/2 और अगर 3/2 को पॉइंट में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1 देख सकते हैं इसके जो अनुपात है वो 1.3 है और नीचे 1.5 दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि PE बटे EQ नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है किसके, PF बटे FR के। 6.2 जो परमेय है उसमें क्या कहा गया है कि ये बराबर होगा तभी हो सकता है, लेकिन ये बराबर है तो लिखेंगे इसीलिए परमेय 6.2 क्या लिखेंगे, EF QR के समांतर EF QR के समांतर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड, उसको दिया हुआ बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.3 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो दिया हुआ है उसमें पीई बराबर सेंटीमीटर, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर 4.5 मीटर। इसके बाद पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आरएफ जो 9 सेंटीमीटर, 9 से। तो यहां भी हम लोग इस सभी का निकाल दें, ये बात निकाल लोग तो क्या मिल जाएगा, एफ ए क्यू पीई, पी बटे क्यूई बराबर मिल जाए 4.5, दोनों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से हम लोग इसका मापते हैं, इसका पॉइंट हटा दें तो जाएगा बराबर 4/40, यहाँ पॉइंट हटा दें तो 40 और ये 40/45 है, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 9 × 5 = 45, मतलब यहां से हम लोग को मिल जाएगा 8/9। इसके बाद वाला जो है उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं पीएफ बटे आरएफ, इसका अनुपात निकालें तो देख सकते हैं पीएफ जो है वो सीधा 8 सेंटीमीटर है और एफआर जो है वो 9 सेंटीमीटर है। यहां से सेंटीमीटर कट जाएगा, आएगा 8/9। तो इस तरह से पीई बटे EQ भी मिला, पीई बटे QE भी मिला 8 सेंटीमीटर और पीएफ बटे आरएफ 8/9। तो यहां पर हम कह सकते हैं चूंकि पीई बटे QE बराबर पीएफ बटे एफआर, इसीलिए में 6.2 से यहां समांतर होगा। यहां पर देख सकते हैं इस फिगर में ये जो EF है वो QR के तरह होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं EF समांतर QR। ये हम लोग को दिखाना था, पहला वाला में समांतर नहीं था, दूसरा वाला में समांतर है। इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें दिया हुआ है PQ बराबर 1.28, PQ बराबर दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद PR बराबर दिया हुआ है, PR बराबर दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर। इसके बाद PE बराबर दिया हुआ है, PE बराबर दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और लास्ट जो है PF वो दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा सा इस फिगर को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है PQ, मतलब ये पूरा का लंबाई दिया हुआ है। इसके बाद PR इस पूरे का लंबाई दिया हुआ है, इस पूरे का लंबाई और इस पूरे का लंबाई दिया हुआ है। इसके बाद क्या है PE दिया हुआ है, QE निकालना पड़ेगा। देख सकते हैं इस पूरे में से अगर PE को घटा दे तो QE मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, QE निकाल लेते हैं। QE क्या होगा, PQ माइनस PE, क्या PQ माइनस PE। देख सकते हैं PQ बराबर दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर माइनस PE दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों को घटा दिया जाए तो हम लोग को मिलेगा 1.10 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां से हम लोग FR का मान निकाल रहे हैं, चूंकि FR दिया नहीं है, PF दिया हुआ है, FR निकालते हैं। तो वैसे ही FR निकलेगा, PR में से PF को घटा दें, PR माइनस PF बराबर PR के जगह दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर माइनस PF के जगह पर हो जाएगा
PF की जगह हो जाएगा 0.36 सेंटीमीटर बराबर, ये 6 में से 6 जाएगा तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2 दशमलव और 2 में से 0 जाएगा तो 2, मतलब ये मिल जाएगा 2.20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब यहां से हम अनुपात निकालें PE बटे EQ और PF बटे FR का, तो हो जाएगा PE बटे EQ बराबर, देखिए PE का मान जो है यहां पर दिया हुआ है, PE कितना है हम लोग यहां पर देख सकते हैं, PE जो है 0.18 है, तो PE के जगह रख देंगे 0.18, PE के जगह पर 0.18 बटे EQ देख सकते हैं या QE, तो QE निकालें कितना 1.10, यहां से पॉइंट अगर हटा दें तो हम लोग को मिल जाएगा 18/110। इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इसको अगर काट दें तो हम लोग को मिल जाएगा 9 दूना 18 और 55, 9/55। इसके बाद का अगर हम बात करते हैं तो हम लोग को निकालना है सेकंड वाला, जिसमें PF बटे FR निकालेंगे, PF बटे FR बराबर हो जाएगा, PF देख सकते हैं PF का वैल्यू दिया हुआ 0.36 बटे FR निकाल चुके हैं, देखिए यहां पर FR जो है 2.20 है। अब अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए, दोनों जगह से पॉइंट जो है रिप्लेस हो जाता है, और इस 36 को अगर हम लोग 4 से भागा दे देते हैं तो 9 बार में लगेगा, और अगर इसको 4 से भागा दे देते हैं तो ये 55 बार में लगेगा, और हम लोग को मिल जाएगा कितना 9/55। देखिए इसके पहले वाला जो था वहां भी हम लोग निकाले 9/55 और अभी भी आया 9/55, मतलब क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं चूंकि PE बटे EQ चाहे QE कुछ भी लिख सकते हैं इसको, बराबर PF बटे FR, और ये जब भी समान अनुपात में होता है तो हम लोग कि पर में 6 दशमलव जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, तो यहां लिखेंगे इसीलिए पर में 6.2 से हम लोग को मिल जाएगा EF समांतर QR, मतलब पहला में समांतर नहीं होगा, दूसरा और तीसरा दोनों समांतर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक आकृति है, जो हमारे सामने यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, इस आकृति के अनुसार LM जो है समांतर है CB के, LN जो है समांतर है CD के, तो हम लोग को ये करके दिखाना है कि AM बटे AB जो है AN बटे AD दोनों आपस में बराबर है, मतलब समान अनुपात में है। तो यहां से हम लोग देखते हैं, अगर इस त्रिभुज को लेते हैं त्रिभुज ABC को, तो LM जो है BC के समांतर पर में 6.1 लगाएंगे, तो यहां से AM बटे MB बराबर मिल जाएगा AL बटे LC। उसके बाद इसी तरह या इसी प्रकार त्रिभुज ADC में चूंकि LN समांतर CD, तो यहां से AN बटे ND बराबर AL बटे LC, और फिर दोनों समीकरण को अगर इक्वेट करें तो AL बटे LC और AL बटे LC दोनों में कॉमन है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। फिर उसका रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं तो हम लोग को मिलता है AM बटे AB। चूंकि पूरा AB चाहिए और पूरा AD चाहिए तो रेसिप्रोकल करके 1 जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़ करने के बाद तब हम लोग को वो जो सिद्ध करना है वो मिलता है। तो प्रमाण में देख सकते हैं जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख चुके हैं, यहां पर प्रमाण में लिखेंगे डायरेक्ट त्रिभुज ABC में चूंकि जो समांतर है कौन LM समांतर BC, इसीलिए पर में 6.1 से, देखिए पर में 6.1 में समान अनुपाती होता है वो, तो हम लोग क्या लिखेंगे AM बटे MB
बराबर हो जाएगा AL बटे LC। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। इसके बाद चलते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, इसके नीचे जो त्रिभुज है ADC में क्या मिलेगा हम लोग को, डायरेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि इसी प्रकार लिखे तो फिर से हम लोग को पर में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कौन है समांतर उसको लिख देते हैं। LN जो है वो समांतर है किसके, CD के या तो फिर DC के, कुछ भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट मिल जाएगा हम लोग को AN, इसीलिए AN बटे ND बराबर हो जाएगा AL बटे LC। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो निश्चित रूप से AL बटे LC और AL बटे LC दोनों में उभयनिष्ठ है, तो सीधा लिखते हैं इसको समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AM बटे बराबर हो जाएगा AN बटे ND। ये ऐसा इसलिए हुआ चूंकि इसका RHS और इसका RHS बराबर था, तो निश्चित रूप से इसका LHS भी आपस में बराबर होगा। अब ये जो स्टेटमेंट मिला उसका व्युत्क्रम लेंगे, इसका व्युत्क्रम लेने पर लिखेंगे अब व्युत्क्रम मतलब हुआ उसका उल्टा, व्युत्क्रम लेने पर जो स्टेटमेंट हम लोग को मिला इसका व्युत्क्रम लेते हैं तो देखो क्या मिलेगा, MB ऊपर चला जाएगा और AM नीचे आ जाएगा, AM बराबर यहाँ ND ऊपर चला जाएगा और AN नीचे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, व्युत्क्रम लेने के बाद इसके दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, जो अभी हम लोग को प्राप्त हुआ इसके दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, जब दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तब हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा MB बटे AM प्लस 1 बराबर ND बटे AN प्लस 1। अब इसके नीचे एक कर सकते हैं और इसके भी नीचे एक कट कर सकते हैं, यहां से LCM ले लें AM और 1 का, तो हो जाएगा AM और AM से AM को काट दें 1, MB के साथ गुना होगा 1 तो आ जाएगा MB प्लस 1 से डिवाइड करें AM, 1 से गुना भी होगा, ये हो जाएगा AM बराबर। इसी तरह से इस दोनों का LCM लेंगे तो आएगा AN, यहाँ भी इनका जोड़ करें तो ये मिल जाएगा हम लोग को ND प्लस AN। अब फिगर को देख सकते हैं, अगर हम MB प्लस AM का बात करें, जो MB है और A करें दोनों साथ में जोड़ दें तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, AB बटे किसके, AM बराबर ND और AN को अगर जोड़ दें, यहां से ND और AN को अगर जोड़ दें तो सीधा क्या मिल जाएगा, AD मिल जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, AN। लेकिन अभी तक हम लोग को जो सिद्ध करना है वो नहीं मिला है, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला है उसमें AB नीचे है और AM ऊपर है, AD नीचे है और AN ऊपर है, तो पुनः क्या करेंगे, एक बार और इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं पुनः व्युत्क्रम लेने पर, एक बार और व्युत्क्रम ले लेते हैं तो AM चला जाता है ऊपर, AM बटे हो जाएगा AB बराबर में आ जाएगा AN बटे AD। ठीक है, देख सकते हैं यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला था, क्या, AM बटे AB बराबर AN बटे AD, AM बटे AB और AN बटे AD दोनों आपस में बराबर है। चलिए इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC है। इस आकृति में जो यहाँ आकृति दिया हुआ है देख सकते हैं DE AC के समांतर है, ये जो DE है इस AC के समांतर है और इसके बाद DF जो है, ये जो DF है वो AE के समांतर है, तो हम लोग को दिखाना है BF मतलब ये वाला, इसके बाद बटे FE मतलब ये वाला, इसके बाद BE बटे CE, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। तो जो दिया हुआ है आकृति में दिया है कि DE समांतर AC और DF समांतर AE, ये दिया हुआ था। इसके बाद जो सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। अब यहाँ भी प्रमाण में जब हम लोग लेंगे तो दो त्रिभुज, एक बार देख सकते हैं ये जो DF है वो समांतर है किसके, DF जो है वो समांतर है AE के, तो एक बार त्रिभुज लेंगे ABE और फिर एक बार त्रिभुज लेंगे ABC, चूंकि यहाँ पर AE जो है वो समांतर है AC के, तो जब AE समांतर होगा AC के तो परमेय 6.1 लगाएंगे तो BE जो है और EC का अनुपात AD बटे DB के साथ आएगा। इसके बाद जब ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को AD बटे DB बराबर BF बटे FE, फिर दोनों समीकरण को इक्वेट कर देंगे, जो सिद्ध करना वो सीधा हम लोग को मिल जाएगा। तो प्रमाण में लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में देख सकते हैं त्रिभुज ABC में चूंकि क्या है DE जो है AC के समांतर है, DE समांतर AC, इसीलिए परमेय कौन सा आएगा, जब भी समांतर होता है तो परमेय हम लोग लगाते हैं 6.1, समानुपाती होगा तो वहां से क्या लिख सकते हैं AD बटे DB, AD बटे DB बराबर हो जाएगा BE बटे EC, ये हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसी प्रकार अबर जो त्रिभुज होगा वो होगा त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में, इसमें क्या है क्योंकि ये जो DF है ना वो AE के समांतर है, DF देख सकते हैं क्वेश्चन में सामने है DF समांतर AE, इसीलिए यहां भी 6.1 पर में लगाएंगे तो AD बटे DB आएगा, AD बटे DB बराबर हो जाएगा किसके, यहां से BF बटे FE के, चूंकि ये पूरा देख सकते हैं ये वाला समांतर है इसके, तो BF जो है वो FE, ये दोनों समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे BF बटे FE, ये एक और समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख सकते हैं AD बटे DB मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, तो निश्चित रूप से RHS भी इसका बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग को मिल जाएगा BE बटे EC बराबर BF बटे FE, यही सिद्ध करना था, बस यही कि BF और FE पहले है और BE और EC बाद में, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है BF बटे FE बराबर BE बटे EC, जो हम लोग को सिद्ध करना था वो मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। देखिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC जो हम लोग को दिखाना था। इसके बाद चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR, तो दर्शाइए कि EF समांतर QR है। देख सकते हैं यहाँ पर ED जो है वो इस पर है, DF जो है इसके समांतर है, तो हम लोग को दिखाना कि EF जो है वो QR के समांतर होगा, मतलब इस बड़ा वाला त्रिभुज के लिए
ये जो है वो समांतर होगा किसके, क्यू आर के। अभी जो दिया हुआ है क्या आकृति है कि डीई समांतर और डीएफ ओ आर सिद्ध करना है ईएफ समांतर क्यू आर, ईएफ है वो क्यू आर के प्रमाण में देख सकते हैं। सबसे पहले जो डीई है वो समांतर किसके है, ओ क्यू के। अब ये किस त्रिभुज में शामिल है, त्रिभुज पी क्यू ओ में शामिल है। प्रमाण में हम लोग इसी त्रिभुज को लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में देख सकते हैं क्या समांतर है, डीई समांतर ओ क्यू। चूंकि डीई समांतर ओ क्यू, इसीलिए यहां भी पर में 6.1 लगेगा, पर में 6.1 से देख सकते हैं। पर में 6.1 से क्या होगा, ये जो पीई बटे ई क्यू है हो जाएगा पीई बटे ई क्यू बराबर मिल जाएगा पीडी बटे डीओ के। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार जब इस त्रिभुज को लगाते हैं, त्रिभुज पी आर ओ में चूंकि डीएफ समांतर ओ आर है, डीएफ समांतर ओ आर देख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ में क्या है, इस त्रिभुज में देख सकते हैं चूंकि डीएफ समांतर ओ आर, इसीलिए अब यहां जब इसी प्रकार रख दिए फिर पर में लिखना जरूरी नहीं है, सीधा क्या हो जाएगा पीएफ बटे एफ आर, पीएफ बटे एफ आर बराबर ये समानुपाती है तो पीडी बटे डीओ तो भी समानुपाती होगा। क्या लिखेंगे पीडी बटे डीओ। अब देख सकते हैं ये समीकरण 2 हो जाएगा। और अगर समीकरण 1 और 2 का एक बार फिर से अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो निश्चित रूप से इसका एलएचएस भी बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो हम लोग को क्या मिलेगा, पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। देखिए अब अगर हम बात करें इस त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर का बात करें तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात दोनों आपस में बराबर है। इसको हम लोग 6.2 पर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो निश्चित रूप से वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, जो हम लोग को यहां दिखाना है। लिखेंगे अब त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर, देख सकते हैं समानुपाती है, इसीलिए पर में 6.2 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये जो EF है वो समांतर होगा किसके, QR के। अब इस तरह से ये भी क्वेश्चन सिद्ध हो गया, EF समांतर QR जो हम लोग को दिखाना था, EF समांतर QR है। तो इस यहां तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक इस वीडियो में किए। इससे ये पता चल रहा है कि परमेय 6.1 और 6.2 कितना इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इस वीडियो को बनाने के पहले, मतलब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोगों ने दोनों परमेय को, परमेय 6.1 और 6.2 जो थेल्स परमेय और थेल्स परमेय का विलोम है, दोनों कंप्लीट कर लिए थे ताकि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। उम्मीद है कि ये इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमारे वीडियो के चैनल के साथ बने रहिए। अगला वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो भी क्वेश्चन इसमें है सारा एक साथ अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।